रंगेश सर बायोलॉजी नाम का ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, वो रिपीटर बैच में आ जाएंगे आप। ओके, सिर्फ डाउनलोड करने के बाद बताना मुझे। सर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा सर, एड्रिन जंक्शन का। सुन लो बेटा, जैसे मैंने पहले बोला, ये लाल कलर में कौन है? बेसमेंट मेम्ब्रेन लगती है, वो जरूरी है। उसके ऊपर ये आपका सेल है और ये भी सेल है बेटा, ठीक है। ये सेल 1 सेल 2। अब मैंने क्या बोला, बीच में इनके सीमेंट भरा हुआ है, बीच में सीमेंट भरा हुआ है, ठीक है। और सीमेंट कैसे होता है पता है आपको? एक्चुअली वो सीमेंट ऐसे होता है, वो सीमेंट ऐसे होता है बेटा, मतलब दोनों तरफ दिखता है और इधर भी होता है। तो जो सीमेंट दो सेल के बीच में भरा है, इस सीमेंट का नाम है डेस्मोसोम। क्या नाम है इसका? जो दो सेल के बीच में है। लेकिन जो सेल और बीएम के बीच में है, व्हाट इज बीएम? इसको बोलना हेमीडेस्मोसोम्स। ये एक्स्ट्रा में है, इस चैप्टर से एक्स्ट्रा कम आता है। पहले बहुत आता था जब ये सिलेबस में था पूरी तरह से, अब थोड़ा कम आता है। इसको लिख लो, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, बोथ आर सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो आपने अभी अभी क्या लिखा? आपने अभी अभी लिखा सर एडरिंग जंक्शंस। एडरिंग मतलब एडेजिव, हाँ, चिपकने वाला, सीमेंटिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, हो गए दो जंक्शन, आपका लिखना हो गया। तीसरा कौन सा जंक्शन है? गैप जंक्शन। अब वो सुनिएगा, तीसरा जंक्शन का नाम है गैप जंक्शन। बेटा सुन ले सर, गैप जंक्शन क्या होता है? बेटा ये सेल है एक, ये दूसरा सेल है, इनमें है ना एक कम्युनिकेशन होता है। अब इस सेल का ये है साइटोप्लाज्म, बराबर है। इस सेल का ये कौन है? साइटोप्लाज्म। दोनों साइटोप्लाज्म एक में से कनेक्टेड रहते हैं वाया दिस जंक्शन। और बेटा इसका नाम क्या है? इससे क्या होगा, इधर का जो आयंस है वो इधर जा पाएगा और इधर का कोई केमिकल है वो इधर आ पाएगा। मतलब इनमें एक प्रकार का क्या होगा, इनमें होगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, कम्युनिकेशन बोलिए, वो बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन। समझ में आया? हाँ, ऐसे रहता है वो, ऐसे रहता है बेटा वो। इज इट क्लियर? तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, जरा बात करते हैं। आईएमपी स्टेटमेंट है, ये आया था बेटा 2021 में क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है ये, गैप जंक्शन वाला। जितने पीवाईक्यू मैं करता हूँ ना बेटा, वो याद रखना, वो आईएमपी रहते हैं। चल सुन ले क्या बोला है गैप जंक्शन के बारे में। बता, इस सेल ने किसको, पता है ना किसको जोड़ा है? तो दो साइटोप्लाज्म को। किसको जोड़ा? इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। क्या लिखा है? फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। क्या कनेक्ट किया गया? ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? हाँ सर, बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी की लाइन है, टिक कर देना। अगर आपकी एनसीईआरटी बहुत ख़राब हो चुकी है, हद से ज़्यादा, तो नया ले लो। मतलब पेज अभी फटने में ही है तो नया ले लो। फिर एनसीईआरटी का नहीं आन ली आहे का? कल से एनसीईआरटी साथ में लाना, क्योंकि मैं दो तरह से पढ़ाता हूँ बेटा। कभी कभी ऐसे लाइन भी पढ़ा लेता हूँ, कभी कभी डायग्राम बना लेता हूँ। जब लाइन पढ़ाता हूँ तो वो जरूरी रहता है तुमको टिक करने में, और मेरा फोकस रहेगा लाइन टू लाइन ही मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। समझ में आया? लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जहाँ डायग्राम बनानी पड़ती है, लेकिन आप एनसीईआरटी कैरी करो।
आपका यहाँ पे क्या फिनिश हुआ अभी अभी? जंक्शंस। चल रिपीट कर। मैंने जो स्टेपलर का एग्जांपल लिया था, मैंने जो शूज़ का एग्जांपल लिया था, वो कौन सा जंक्शन था? मैंने सीमेंट का एग्जांपल लिया था। हाँ, और यहाँ की बातें उधर जा रही, उधर की बातें इधर आ रही। हाँ, लीकेज कहाँ से नहीं होता था? नेबरिंग सेल कहाँ पे होल्ड रहते थे? नेबरिंग सेल होल्ड रहते थे, एक जगह रहते थे, एडरिंग जंक्शन। अरे नेबरिंग सेल एक जगह रहते थे ना, एडरिंग जंक्शन। बातें इधर उधर जा रही थी, ऐसे याद रखना। और तीनों PYQ है। नया हेडलाइन लिखो, कनेक्टिव टिश्यूज। हमें NCERT से बाहर ज़्यादा नहीं जाना बेटा। ठीक है, ओके सर। टॉपिक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। सर नाम में ही इसका काम है, कनेक्शन। सर कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। मतलब तेरे अंदर सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा टिश्यू होता, मतलब कौन सा टिश्यू ज़्यादा है? मैक्सिमम कौन सा टिश्यू ज़्यादा है? कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, इट इज़ डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। बेटा ये कहाँ से आया पता है? मेसोडर्म कौन है? वो जर्मिनल लेयर। वो कहाँ से आया? मेसोडर्म से आया कनेक्टिव टिश्यू। इसका मेन काम क्या है? लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज? जोड़ना एंड कनेक्टिविटी। इसका मेन काम है लिंकेज एंड सपोर्ट। जैसे एग्जांपल, अगर मैं हड्डियों का एग्जांपल लूँ, बोन्स का, स्केलेटन का, तो वह काय में आएगा? अगर मैं बोन का एग्जांपल लूँ तो काय में आता? सपोर्ट में आता। लेकिन अगर मैं ब्लड का एग्जांपल लूँ, ब्लड भी आता इसमें, तो काय में आता? लिंकेज, मतलब कनेक्शंस। समझ में आया? तुझे पता है ब्लड और बोन किसके प्रकार है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के। क्लियर हुआ? रिपीट कर। ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब होता है ये मैक्सिमम रहता है पूरे बॉडी में। और ये कहाँ से निकला? इसका मेन काम क्या है? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेंगे फाइबर्स। इसमें तो बहुत बातें होती है। इसमें क्या क्या रहता है बताऊंगा बेटा तुझे मैं। इसमें 3 चीज़ें तुझे मिलेगी। 3 चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू में मिलती है। 3 चीज़ें। एक का नाम है मैट्रिक्स, एक का नाम है सेल्स, और एक का नाम है फाइबर्स। इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा, लिख लो इतना। लिंकेज मतलब लिंकिंग, लिंकिंग, KING, लिंक करते तुला काय काम लिहिलं का? काय काम है कनेक्टिव टिश्यूचा? वर्क क्या है उसका? सपोर्ट। कहाँ से आया वो? कौन से डर्म से? M फॉर मेसोडर्म। चलो लिखना हो गया आपका बेटा। कभी कभी शॉर्ट में ऐसे याद रखा करो, जैसे इसका नाम है CM। कभी याद नहीं रहता, ऐसे याद रखा। CM कोड बनाओ। CM, C फॉर कनेक्टिव, M फॉर मेसोडर्म, C फॉर M फॉर, हाँ ऐसे याद रखो। CM ऐसे याद रहता। कभी कभी हमें हेल्प करता है ये, कभी कभी हेल्प करता है हमें ये, इसलिए याद रखना पड़ेगा तुझे। उसके बाद बेटा डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखते जा। इसके बारे में लिखूँगा। सर ये है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहले आपने बोला था सेल्स रहते हैं। हाँ बेटा, इसमें सेल्स रहते हैं, इसमें सेल्स रहते हैं। वी कॉल इट अ सेल्स।
उसके बाद में इसमें फाइबर रहते हैं। हाँ बेटा, इसमें फाइबर भी रहते हैं, इसमें फाइबर भी रहते हैं, ये फाइबर है, तो वी कॉल इट फाइबर्स। जो बचा हुआ एरिया है बेटा, जो बचा हुआ एरिया है इसमें, जो बचा हुआ एरिया है ये मैट्रिक्स है। कौन है बचा हुआ एरिया? तो ब्लू कलर में मैट्रिक्स है। कितने जन है बताओ जरा? सेल है, फाइबर है और मैट्रिक्स है। तो वन बाय वन बात करते हैं। इसका जो मैट्रिक्स है, हाँ, ये होता है बेटा सेमी सॉलिड। इसका मीनिंग पता है तुझे? उसके बाद में इसका जो मैट्रिक्स होता है ये सेल के बीच बीच में है। कहाँ है वो? सेल के बीच, दिख रहा है ना ब्लू कलर के डॉट डॉट। और वो बनता है, इसमें मैक्सिमम होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। कौन सा एसिड? ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। डू यू नो पॉलीसैकेराइड इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन का प्रकार है कि कार्बोहाइड्रेट का? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। समझ में आया? तो दिस इज द मैट्रिक्स, और ये बहुत ज़्यादा रहता है मैट्रिक्स। उसके बाद में रहता है बेटा फाइबर। फाइबर बेटा यहाँ पे दो प्रकार के रहते हैं। एक का नाम है कोलेजन, एक का नाम है इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। जो कोलेजन नाम का फाइबर है बेटा, ये उसको प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, मजबूती, थोड़ा हार्डनेस। और इलास्टिन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ़र्क है इसमें, फ़र्क है। जैसे अपना कान फ्लेक्सिबल है, कान कैसे अपना, मतलब टूटता नहीं है लेकिन फ्लेक्सिबल है, रबर की तरह। वैसे मेरा बोन जो है ये स्ट्रेंथ है, पावर है इसके अंदर, हार्डनेस है इसके अंदर। समझ में आया? ऐसा फ़र्क है। ठीक है बेटा? हाँ, ये जो रहता है ये बंडल में रहता, मतलब कोलेजन हमेशा ग्रुप बना के रहता। क्या रहता? ग्रुप बना के। और ये वाले भाई साहब जो रहते हैं इलास्टिन, ये मोस्टली क्या रहते हैं? सिंगल रहते हैं, सिंगल रहते हैं, सिंगल। तुझे क्लियर हुआ मैंने क्या लिखा? इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको थोड़ा अलग से लिखूँगा मैं, कोलेजन वर्सेस इलास्टिन में। बस पहले आप इतना फ़र्क जान लो। रुको, होना बाकी है। बाद में आता है बेटा सेल। सेल में सबसे पहले सेल आता है फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा सेल? फाइब्रोब्लास्ट। और इसकी खासियत सुनो, फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है बेटा जो सबका पेरेंट्स है, मतलब इसी से सब कुछ बना हुआ है। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है, इससे ही सब कुछ बना है। फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम है मैट्रिक्स बनाओ, और इसका मेन काम है फाइबर बनाओ। सुन ले मेरी बात, इसी का नाम फाइब्रोब्लास्ट है। इसका मेन काम क्या है? तो मैट्रिक्स का पेरेंट्स कौन? और जितने भी फाइबर है, फाइबर, ये फाइबर, इसका भी पेरेंट्स कौन? समझ में आया तुझे? इसका दूसरा सेल जो है बेटा वो है, इसका दूसरा सेल है मास्ट सेल। कौन सा सेल? मास्ट सेल। नाम सुना कहीं? वो केमिकल पता है तुझे? दो तीन केमिकल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, सुना है नाम? वो मास्ट सेल से आते हैं। ओके, तो मास्ट सेल से क्या क्या आता है बेटा? सुन, हिस्टामिन, दूसरा कौन रहे? आप इसको अच्छे से लिख लेना, सेरोटोनिन। तीसरा कौन? हिपैरिन। चल एक बात सुन, अगर तेरे ब्लड वेसल को डायलेट करना है, क्या करना है? बड़ा करना है। ब्लड वेसल को बड़ा करना है, डायलेट करना है, तो यू हैव टू यूज हिस्टामिन। तेरे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो, कंस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो इसके नाम याद रखना। हिस्टामिन इज अ वेसो डायलेटर, वेसो बड़ी करना ब्लड वेसल, वेसो कंस्ट्रिक्टर। और हिपैरिन पता है, एंटी क्लॉटिंग, मतलब खून को वह जमने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता। समझ में आया? ये एंटी क्लॉटिंग है। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद आता बेटा तीसरा सेल, और उसका नाम है बेटा मैक्रोफेज। और तुझे इसकी खूबी पता है, मैक्रोफेज का मेन काम है दूसरे सेल को खाना।
इसको हमने एक नाम दिया था फैगोसाइटोसिस, वो दूसरे सेल को खाना, क्या बोलते हैं इसको, फैगोसाइटोसिस। तो इसका काम है सर फैगोसाइटोसिस। इसको अच्छे से लिख लो बेटा, पूरे आ गए इसमें जितने एमसीक्यूज है। सेमी सॉलिड का और एक नाम है सेमी फ्लूइड, एक ही चीज़ है वो, सेमी फ्लूइड सेमी सॉलिड। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा बेटा, तो एक्स्ट्रा बहुत है इसके अंदर, लेकिन इतना नहीं आता है। हो गया आपका लिखना?
ये सबसे आईएमपी डायग्राम है। यहाँ से हमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अब समझ ले तू। मैट्रिक्स का और एक नाम लिख, ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स का और एक नाम है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब मैट्रिक्स। सर ये समझाइए आपने क्या लिखा। कोलेजन नाम का एक फाइबर है, वो बंडल में रहता है, मतलब ग्रुप में रहता, और मोस्टली क्या रहता वो अनब्रांच। अनब्रांच मतलब सीधा सीधा ऐसा रहता वो बेटा, इसको बोलते हैं अनब्रांच। बंडल में है, अनब्रांच है। बंडल में है लेकिन अनब्रांच है। और इस क्या प्रोवाइड करता है? दूसरा कौन सा धागा है? इलास्टिक। ये कैसा है लेकिन कैसा है? सर व्हाट इज सिंगल ब्रांच? बेटा सुन ले, इसको बोलते हैं सिंगल और इसको बोलते हैं ब्रांच। समझ में आया? सिंगल और कैसा है वो? ब्रांच। क्या काम है इसका? और कौन सा? इलास्टिसिटी। बाकी सेल मैंने आपको समझा है। मैक्रोफेज का मेन काम क्या है? फाइगोसाइटोसिस, मतलब खा लेता है, वो दूसरे को खा लेता है और वहाँ पे साफ सफाई रखता है। साफ सफाई भी रखता है वो, जो मतलब जो डेड हुआ, जो बीमार है उसको खा लेता है वो साफ सफाई रखता है। और जो साफ सफाई रखता है उसको स्कैवेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका सेकंड नाम, इसका और एक काम है एज अ स्कैवेंजर, साफ सफाई रखने वाला। स्कैवेंजर, साफ सफाई रखने वाला। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ हमारा सर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ सर अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना तुझे, जितना है उतना ही याद रख। अब हम आगे बढ़ते और बात करेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार आते हैं। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेटा इसमें 3 प्रकार आते हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वन इज अ लूज, सेकंड इज डेंस, थर्ड इज द स्पेशलाइज। पहला लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशलाइज। लिहून झालंय? पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा? हाँ, अब मेरी बात सुनना। लूज में वापस 2 प्रकार आते हैं, ये पढ़ाऊंगा, मुझे यही पढ़ाना है आपको। लूज में 2 प्रकार, एक का नाम एरियोलर और एक का नाम एडिपोज। तूने एडिपोज नाम सुना है, फैट वाला है ना, एडिपोज। डेंस में 2 बातें आती हैं, एक का नाम रेगुलर, एक का नाम इर्रेगुलर। अब ये सुन बेटा, पहला है लूज, दूसरा है डेंस। लूज मतलब बिखरा हुआ, लूजली अरेंज, और डेंस मतलब भरी, एक जगह कॉम्पैक्ट हुआ। समझा? इसका मतलब होता है थोड़ा वो लूज है, फैला हुआ है, नज़दीक नज़दीक नहीं है। और इसका मीनिंग क्या है? वो नज़दीक नज़दीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, दैट इज डेंस। तीसरा है स्पेशलाइज। बेटा स्पेशलाइज में 3 बातें आती हैं, एक का नाम है कार्टिलेज, एक का नाम है बोन, और बेटा तीसरे का नाम बता, ब्लड। ये तीनों काय में आते हैं? कार्टिलेज, बोन और ब्लड। इसे लिख लो।
हाँ सर, ये समझ में आया। लूज, डेंस, स्पेशलाइज, हमें हर एक को अच्छे से पढ़ना है। हो गया क्लियर? इतनी बातें ख़त्म हो गई? ओके सर। पहला हेडलाइन है अपना लूज। पहला ये होगा हेडलाइन लूज। उसमें लूज में फर्स्ट हेडलाइन एरियोलर, ऐसे। तो बेटा एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या बोला है, वो बातें तो मैंने आपको लिख के दिया पूरा का पूरा। एक बार देख लो, मैंने आपको अभी अभी क्या बोला। पहला प्रकार कौन सा है? लूज। उसमें दो प्रकार, एरियोलर, एडिपोज। दूसरा प्रकार डेंस। डेंस में दो प्रकार, रेगुलर, इर्रेगुलर। तीसरा कौन है? स्पेशलाइज, मतलब कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ये सब के सब आईएमपी है, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो पहले का नाम है बेटा लूज। क्या नाम पहले का? लूज। ये क्या होता है जरा जान लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी ओपन करो। उसमें शुरुआत यहाँ से की क्या उन्होंने, देख तो लो। हाँ, कुछ स्टेटमेंट मैच हो रहे क्या इनके, एनसीईआरटी और इसके? या तो मैं लिख के देता हूँ। सेम है, सेम है ना? हाँ, वर तुझ्याकडे एनसीईआरटी आहे का? मग कसं काय सेम आहे? बघितलं का तू? गुड. आपको इसमें काम करना है, आपको इसमें डायग्राम बनानी है, बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग पहले समझो। इसका मीनिंग ये है बेटा कि अगर तेरा ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स है। कौन है बेटा? मैंने बोला था मैट्रिक्स रहता है। इसके अलावा इसमें धागे रहते हैं बेटा, धागे। धागे, एक धागा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे रहते हैं बेटा सेल्स, और ये सेल है। तो उनका ये बोलना है सेल और ये फाइबर ये एक में से दूर है। बेटा रिपीट कर, सेल और कौन? एक में से दूर है। अगर वो एक में से दूर है, इसका मतलब वो कैसे अरेंज है? लूजली अरेंज है। कैसे अरेंज है? रिपीट कर, सेल एंड फाइबर आर लूजली अरेंज। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ सर, तो क्या बोला है इधर? क्या बोला है बेटा? रिपीट कर, सेल और कौन? आर लूजली अरेंज। और वो अरेंजमेंट कहाँ पे है बेटा? वो अरेंज है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस का। मतलब मैंने मैट्रिक्स बोला था ना बेटा, इसको मतलब मैंने क्या बोला था? व्हाट इज मैट्रिक्स? सेमी फ्लूइड। मतलब मैट्रिक्स के अंदर कौन लूजली अरेंज है? सेल और फाइबर लूजली अरेंज है। समझ में आया? अब बता कौन कौन से सेल, कौन कौन से सेल? फाइब्रोब्लास्ट लिख के दिया मैंने, लूजली अरेंज है। ओके, तो सबसे पहले आपका हेडलाइन है बेटा एरियोलर। सबसे पहले हेडलाइन है एरियोलर। हाँ, पहला पॉइंट, एरियोलर कहाँ रहता? एरियोलर रहता बेटा बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन का मतलब है तेरे स्किन के नीचे, स्किन के नीचे रहता, स्किन के नीचे रहता है बेटा एरियोलर। ओके सर, क्या काम है इसका? सर बेटा इसका काम होता है तेरे स्किन को ये सपोर्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क। तेरे स्किन को ये सपोर्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब सर, फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि देख ये कांच देख, इस कांच को एल्यूमिनियम की फ्रेम है, समझा ना? इस कांच को काय की फ्रेम है? तो आपको इन्हें लगा कोई एल्यूमिनियम की वजह से कांच स्टेबल है एक जगह, उसको फ्रेम बोलते हैं। पहले ज़माने में फ़ोटो को फ्रेम थी लकड़े की, अभी भी रहती है, लकड़े का फ्रेम रहता है, तो उससे वो फ़ोटो बैलेंस रहता है। तो तेरी स्किन बैलेंस है, तेरा एपिथेलियल टिश्यू बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? उसके नीचे किसकी फ्रेम लगी है? इसकी फ्रेम लगी है, किसकी? एरियोलर टिश्यू की। तो ऐसा समझ,
लकड़े की फ्रेम का मतलब होता है एरियोलर टिश्यू, और वो फोटो का मतलब होता है इपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया? हाँ बेटा, ये 2 लाइन है क्या एनसीईआरटी में? देखो, है ना? तो ये दोनों लाइन आईएमपी है, टिक कर लो लगे तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर? इट गिव्स सपोर्ट एज अ फ्रेमवर्क, इट गिव्स सपोर्ट एज अ फ्रेमवर्क। ओके, याद रखना। और वो कहाँ प्रेजेंट रहता? बीनीथ का मतलब नीचे, स्किन के नीचे रहता सर वो। ओके सर, बात समझ में आ गई। एरियोलर की डायग्राम दी है किताब में, एक बार देख लो बेटा। एरियोलर की डायग्राम होगी, देखो डायग्राम को टिक कर एज अ लेबलिंग के लिए। ये डायग्राम टिक कर लेबलिंग के लिए। ये डायग्राम किसकी है बता? ये डायग्राम किसकी है? एरियोलर की डायग्राम है। इसमें 1 बाय 1 बात करते हैं बेटा। जो धागे बंडल में है उसको कोलेजन बोलना, जो बंडल में है। जो सिंगल है इलास्टीन, बंडल में है कोलेजन, सिंगल है इलास्टीन। पहले धागे समझ में आ गए तेरे को? हाँ। उसके बाद में सेल देख, एक कौन सा सेल? मास्ट सेल। ओके, एक कौन सा सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल मतलब ये पूरा पीले कलर का ड्रॉ किया। फिर ऐसा क्यों? सुन मेरी बात, सुन। तुझे ब्लू कलर में ये दिख रहा है क्या बंडल में? पहले ब्लू कलर देख, दिख रहा है ब्लू कलर? ये ब्लू कलर कौन है बता? हाँ सर, समझ में आया। तू लाल कलर का धागा देख, दिख रहा है लाल कलर का धागा? सिंगल है बेटा, बता कौन सा धागा है ये? इलास्टिक। कौन सा है? तो समझ में आया सर। ब्लू कलर का धागा कोलेजन, लाल कलर का धागा, लिख ले, टिक कर ले, तुझे बाद में नहीं याद आएगा वो। लाल कलर का धागा इलास्टीन है और ब्लू कलर का कोलेजन है, क्योंकि ब्लू कलर बंडल में है। हाँ सर, समझ में आया। तुझे मैंने एक बात बोली थी, मैट्रिक्स और सेल, मैट्रिक्स और सेल और फाइबर, 3 चीज़ें याद रख। मैट्रिक्स, सेल और फाइबर, इनके पेरेंट्स रहता है फाइब्रोब्लास्ट। बोला था मैंने। तुझे पता है फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम क्या रहता है? वो फाइबर बनाता है, वो मैट्रिक्स बनाता है ना? तो फाइब्रोब्लास्ट मतलब ये थोड़ा ग्रीनिश कलर, कौन है ये? फाइब्रोब्लास्ट। देख रहा बेटा, इसने फाइबर बनाया। ये सेल का नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। वो क्या बना रहा है देखना, फाइबर बना रहा ना वो। कौन सा फाइबर? तो ये ब्लू कलर ग्रीन कलर से आया ना, ग्रीन कलर कौन है? उसी से ब्लू कलर का धागा बना, कौन है वो? कोलेजन। हाँ सर, समझ में आया। तो बेटा फाइबर समझ में आ गए, मैट्रिक्स समझ में आया। ये लाल कलर का सेल कौन? मैक्रोफेज। ये वाला सेल कौन? मास्ट सेल। और एक बार ये पीले कलर के सेल देख, ये पीले कलर का सेल जो है इसमें फैट भरा है, और फैटी सेल को बोलते हैं एडिपोसाइट। क्या बोलते हैं? ये पीले कलर का सेल टिक कर, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट मतलब फैट वाला सेल, पीले कलर का सेल, फैट वाला सेल। ये डायग्राम लर्न करो फॉर यूर लेबलिंग्स, ये लेबलिंग के लिए आती है बेटा डायग्राम। अब देख एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का मतलब होता है फैट वाला टिश्यू। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा बेटा, ध्यान दे इधर। बेटा ये तेरा एक सेल है, हाँ, ये है कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव में मैं बात करूँ एडिपोज की, और तेरे यहाँ पे ऐसे कुछ सेल्स है, ये सेल है बेटा, ऐसे कुछ सेल्स है बेटा। ये सर ये सेल है बेटा, इस सेल का नाम है एडिपोसाइट। क्या नाम है? अब मेरी दूसरी बात सुन, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा हम ऑयल खाते हैं, एक तो तू ऑयल खा रहा या खाना खा रहा, खाने का मतलब तू कार्बोहाइड्रेट खा रहा, क्या खा रहा? जैसे ग्लूकोज वगैरह। तो बेटा जब भी आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हो, जब आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हो तो ये ग्लूकोज लास्ट में फैट में कन्वर्ट होता है। काय में कन्वर्ट होता है? मतलब तेरा एक्स्ट्रा खाना जो तूने खाया वो काय में कन्वर्ट हुआ, और ये फैट जो है एक बैंक में जमा होता है, वो फैट यहाँ जमा होता है।
तो बता फैट कहाँ जमा हो रहा है? फैट यहाँ जमा हो रहा है। फैट सर यहाँ जमा हो रहा है, क्योंकि बॉडी का एक काम है, जो भी चीज़ आती है जो एक्स्ट्रा में आती है उसको जमा रखता है। जमा दो फॉर्म में रखता है, पता है तुझे, एक का नाम है फैट और एक का नाम है ग्लाइकोजन। याद है? हमारा बॉडी एक जन और जमा रखता है खाना, कौन से फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जमा रखता है इसमें, लीवर में। याद है क्या? ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर। हाँ बेटा, ताकि उसको फ्यूचर में काम आए, इसलिए वो रिजर्व रखता है। ऐसा जैसे अपन पैसे जब आते हैं तो जितना चाहिए उतना खर्च करते हैं, बाकी हम सेव रखते हैं, ऐसा इनका काम है। तो बता इस ग्रीन कलर का सेल का नाम और पूरे कनेक्टिव टिश्यू का नाम? एडिपोज टिश्यू। क्या नाम है इसका? ये एडिपोज टिश्यू है बेटा पूरा। और इसके ग्रीन कलर का सेल का नाम क्या है? इसमें। और इसमें कौन जमा है? फैट। और ये तेरे स्किन के नीचे रहता है। हम बोलते हैं ना हमारी स्किन फैटी हो रही है, स्किन बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो है एडिपोज टिश्यू ये बढ़ रहा है तेरे अंदर, और ये तेरे स्किन के नीचे रहता है। मतलब तेरे स्किन के नीचे दो टिश्यू रहते हैं, पहला कौन, दूसरा कौन? हाँ एग्जैक्टली, समझ में आया बेटा? चल पहला एड्रेस बता, कहाँ लोकेट है? मतलब स्किन के नीचे। इसमें कौन से सेल क्या जमा रखते हैं? फैट। और ये फैट कहाँ से आया? तूने क्या खाया था? एक्सेस न्यूट्रिएंट, वो काय में कन्वर्ट हुआ? फैट में। ऐसा। क्या सर ये जरूरी है अपने अंदर? हाँ बेटा, ये कभी कभी जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। सुन ले कैसे। जो लोग या जो एनिमल बर्फ में रहते हैं, बर्फ में उनकी स्किन जाड़ी रहती इतनी। जैसे वो कौन सा एनिमल है जो बर्फीले क्षेत्र में रहता है, ऐसे रेंगता रहता है? सी आगे कुछ होगा ना सी के? सी लायन। सी लायन पता है तेरे को? अरे वो रेंगता है ना ऐसे बर्फ के ऊपर, कौन से कलर का रहता है? हाँ ग्रेश कलर का रहता है। हाँ ग्रेश कलर का रहता है ऐसे, सी लायन। उसकी स्किन देखना कितनी मोटी रहती है। क्यों सर? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपके स्किन में देख ले बेटा, ये दो प्रकार की स्किन है, ये स्किन और ये बी स्किन, और इसके अंदर वो टिश्यू भरा है एडिपोज टिश्यू। ये टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू ये भरा है। इसके दो फायदे हैं, एक कोई इंजुरी नहीं होती, इसके दो फायदे हैं। एक है बेटा इंजुरी, और दूसरा होता है बेटा एज अ इंसुलेशन। तुझे इंसुलेशन पता है कि इंसुलेटर मतलब एनर्जी बाहर नहीं जाती, अंदर नहीं आती। अपना थर्मास का मेन काम पता है तुझे? मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो वहीं रह जाती है। इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब होता क्या है, अगर हमारी स्किन पतली सी है, अगर हम नीचे गिरे हैं तो देखना जल्दी लगेगा हमें, तो इंजुरी ना हो इसलिए होता है। देख पेट के ऊपर फैट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है पेट के ऊपर फैट? क्योंकि तेरे इंटेस्टाइन को, स्टमक को ज़्यादा ना लगे इसलिए होता है वो। मतलब ये क्या होता है, जब शॉक, इसको बोलते हैं शॉक, मैकेनिकल शॉक, जब मारते हैं ना तो पेट में इंजुरी ना हो, इसलिए यहाँ पे फैट की लेयर होती है। तो बता कौन से पर्सन को कम लगेगा, ए वाले को कि बी वाले को? दोनों के पेट के ऊपर मारा नहीं मारना चाहिए। अगर मारा किसी तो किसको कम लगेगा? या फिर वो नीचे गिरा साइकिल से, गाड़ी से, किसको कम लगेगा? बी को कम लगेगा। दूसरा, किसको ठंड कम लगेगी? ठंड कम लगेगी। अरे मैंने बोला ना बर्फीले क्षेत्र में एनिमल रहते हैं, इतनी मोटी स्किन रहती है, तो इसको ठंड कम लगेगी, क्योंकि इसका मेन दूसरा काम क्या है? मतलब बाहर जो ठंड है, कोल्ड, ये उसके अंदर नहीं आ पाता। कोल्ड का मतलब एनर्जी है एक प्रकार की। कौन है वो? एनर्जी। वो अंदर नहीं आ पाती, या उसका शरीर अंदर से गर्म रहता है। जिसमें ज़्यादा स्किन रहती है उसका शरीर अंदर से क्या रहता है? गर्म रहता है, अंदर से गर्म रहता है, वो एनर्जी बाहर नहीं आती। सीधा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी बाहर नहीं आती, अंदर नहीं जाती। आप अगर व्हीकल से जा रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप व्हीकल से जा रहे हो और आपकी व्हीकल, ऐसा ना हो, ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं, इसका बिलीव मत करना, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। आप व्हीकल से जा रहे हो, बीच में एक सुअर आया। कौन आया?
बता कौन जाएगा हॉस्पिटल में, तुम या सुअर? ऑब्वियसली हम। उसकी स्किन देखना तो कितनी मोटी रहती है, फिर उसको लगता नहीं बेटा, वो क्या है, गाड़ी से टकरा जाएगा, उधर जाएगा, 2-3 बार चिल्लाएगा, भाग जाएगा घर पे। तुम तो घर पे थोड़ी जाएंगे, तुम हॉस्पिटल में जाएंगे। वो बातें हैं। तूने एक देखा होगा कहीं कहीं एनिमल ऊपर से नीचे गिरते, लगता क्या उनको, स्किन की वजह से। ऐसा है बेटा, वो स्किन बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर इसका ज़्यादा बढ़ना ये हानिकारक है। हमारे अंदर इसका ज़्यादा बढ़ना, हद से ज़्यादा बढ़ना हानिकारक क्यों है? इससे हमारा हार्ट पे टेंशन आता है।